दोस्तों, आज हम देखेंगे एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ जिसका नाम है ओसेक। ओसेक वो ऑपरेटिंग सिस्टम है या वो ऑटोमोटिव ओएस है या ओएस से रिलेटेड सर्विसेज हैं जो आज भी यूज़ हो रही हैं। ठीक है, अब इसी को रिप्लेस कर रहा है ऑटोसार। तो पहले ऑटोसार के पूरा इन डेप्थ में जाने से पहले ये बहुत ज़रूरी था कि हम ये देख लें कि आखिर इसमें है क्या। ठीक है, सो इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है ओसेक VDK, ये इस नाम से चलता है। ओसेक के बेसिकली 3-4 मेजर मेजर कंपोनेंट हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर इस ऑटोसार से पहले व्हीकल कैसे बनते हैं या बनते थे और किस टेक्नोलॉजी पे वो आधारित हैं। तो ओसेक का एक वर्जन है ओसेक VEX OS, इस नाम से इसको बोलते हैं। ये है किसी भी व्हीकल का ओएस या मेन कर्नल। कर्नल का मतलब क्या होता है? कर्नल वो कोर कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसको लिटरली ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। जैसे कि आप अभी अभी लाइनक्स चलाते हैं तो लाइनक्स का अलग अलग वर्जन चलाएंगे जिसमें आप उबुंटू है, ठीक है, मतलब आप DBG है, DPKG है या RPM है, RMP, जो मतलब जैसे कि आपके दो क्लासिफिकेशन है, एक है फेडोरा वाला, दूसरा आपका क्लासिफिकेशन है लाइनक्स वाला। तो आप इनके हिसाब से देख लेते हो कि क्या मतलब कौन सा पैकेज चलाना, क्या करना है। तो दोनों के केस में क्या है, कॉमन चीज़ है फ्रंट एंड। दोनों का अलग ही यूज़र एक्सपीरियंस है। उसका कारण क्या है कि उसकी कमांड्स, उसको यूज़ करना दोनों का बिल्कुल अलग होता है। तो जैसे डॉस था ना, डॉस में क्या होता है, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की कोर कर्नल थी, बस ये था। उसके बाद क्या आया, विंडोज़ सर्विस पैक आया, तो उसमें एक फ्रंट एंड आ गया जिसको आप माउस चला के यूज़ कर सकते थे। उसके बाद फिर आपका विस्ता आया, उसके बाद फिर विंडोज़ 7 आया, इस तरह से विंडोज़ 10 जो अभी आजकल चल रहा है, ये सब इस तरह से अपग्रेड हुए। लेकिन बेसिकली जो कोर कर्नल होती है ना, जैसे लाइनक्स की 3.2 एक स्टैंडर्ड स्टेबल कर्नल जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अब ये इसको यूज़ करोगे ना तो क्या होगा कि सिर्फ टर्मिनल आएगा, कोई फ्रंट एंड नहीं आएगा। मतलब आप राइट क्लिक करके कहीं मतलब जैसे वर्ड प्रोसेसर नहीं खोल सकते या कुछ और चीज़ें नहीं खोल सकते हो। तो वो कोर बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसका कंपोनेंट। इसी तरह से इसका दूसरा जो स्टैक होता है वो होता है VDX कॉम। VDX कॉम जो है इसका यूज़ होता है इंटर टास्क कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, इसमें यूज़ होता है। इसी के साथ इंटर टास्क कम्युनिकेशन मतलब कि 2-3 फंक्शन एक साथ रन कर रहे हैं, अब किसको कौन से रिसोर्स एलोकेट करने हैं, किसको लॉक करना है, किसको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें। इसी तरह से होता है ओसेक VDX, इसको बोलते हैं NM का मतलब हो गया नेटवर्क मैनेजर या मैनेजमेंट। अलग अलग तरीके से हमने अपनी पिछली वीडियो में बॉडी डोमेन में देखा था कि कैन की भी लाइन है और लिन की भी लाइन है। दोनों लाइन आपस में कोरिलेट करती हैं, देखती हैं, समझना पड़ता है। तो उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आती है। नेटवर्क को आप कैसे मैनेज करते हो, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसी के साथ इसमें एक और कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं ओसेक VDX OIL। OIL का मतलब होता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट की विंडो। जैसे कि अब आपकी जब हमने मॉडल देखा था तो उसमें जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की जो लेयर थी वो है यहाँ पे एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें एप्लीकेशन कंपोनेंट्स होते हैं और ये लैंग्वेज स्पेसिफिक होती है। ठीक है, इस केस में जनरली क्या होता है, आप हुक्स का यूज़ करते हो। जब आप ओसेक में प्रोग्रामिंग करते हो ना तो हुक्स का यूज़ करते हो। आप हुक को रिलीज़ कर सकते हो, ठीक है, होल्ड कर सकते हो, मतलब टाई कर सकते हो। इस तरीके से अलग अलग मतलब कोई भी फंक्शन होता है वो हुक के थ्रू जाता है। तो इस तरह से आप यूज़ करते हैं ओसेक में। साथ ही साथ में क्या हुआ कि इनने देखा कि ओसेक अब वो समय आ गया है जब अपने को टाइम स्पेसिफिक सिस्टम बनाने के लिए मतलब टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इन्होंने ओसेक टाइम करके निकाला जो कि आगे चल के ऑटो सार बना। ठीक है, जो ऑटो सार है ये कहा जाता है कि बेस्ड ऑन ओसेक टाइम।
ओसेक बेसिकली जर्मनी से ओरिजिनेटेड है। ऑटोसार बहुत डोमिनेट करता है। तो अगेन जर्मन्स इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो भी उन्हीं की भाषा में है, तो बोलना या समझना या बताना का कुछ ज़्यादा मतलब बड़ा कठिन है इसको प्रोनाउंस करना, तो मैं इसलिए बोलता नहीं हूँ जनरली। इसी तरह से एक कंपनी और भी लोग थे जिनने अपने अपने ओएस बनाए। जैसे वॉल्वो करके एक कंपनी थी, उसने रूबस करके अपना चलाया, ठीक है, चला ठीक ठाक था। लेकिन बस अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि अब वो सिर्फ वॉल्वो ही यूज़ कर सकते हैं, उसको अशोक लीलैंड, सिंचिया ये लोग यूज़ नहीं, और जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो लोग इसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपको लेना तो उनका स्टैक खरीदो, ठीक है, कोई ऐसा ओपन स्टैंडर्ड नहीं था। तो इसको वो इसलिए ये ज़्यादा चला नहीं। अभी भी यदि देखेंगे वॉल्वो में ये अब बहुत सारे व्हीकल्स में अभी भी देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे कि ओसेक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या थी। ओसेक की प्रॉब्लम क्या थी? ओसेक के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टाइमिंग प्रोटेक्शन की। ठीक है, मतलब जो टाइम था वो सफिशिएंट सीपीयू टाइम या मैनेज करने में दिक्कत थी। ठीक है, जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन जैसी कुछ इन्फॉर्मेशन आई तो इंटरप्ट से रिलेटेड इश्यूज़ भी थोड़ी सी दिक्कत दे रहे थे कि मतलब जो उसको जितना टाइम चाहिए रहता है उसको थोड़ा सा टू लॉन्ग वेट करना चाहिए। तो एप्लीकेशन जो है वो जितनी देर तक उसको इंटरप्ट मिलना चाहिए उतनी देर तक मिलने में दिक्कत आ रही थी। तो और साथ ही साथ में कॉज ऑफ मिसिंग डेडलाइन, जो डेडलाइन मिस हुई है उसके कॉज पता लगाने में भी थोड़ा सा इशू आता था। तो टाइमिंग प्रोटेक्शन से रिलेटेड बड़े सीरियस इशू थे। साथ ही साथ में सिंक्रोनस सपोर्ट जो था सिंक्रोनाइजेशन का वो भी चैलेंजिंग हुआ जा रहा था। इसी के साथ और जो दूसरी चीज़ थी वो मेमोरी से रिलेटेड थी। मेमोरी प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ख़राब था, चैलेंज है अभी भी इसमें, ये सब चीज़ें चैलेंज है, लेकिन इनको ओवरकम करके अभी भी लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग, बट अभी ऑटोसार रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, जब यदि आपका ECU रिफ्यूज़ कर रहा है द एक्सेस एंड इन्वोक एक्सेप्शन, ठीक है, इसको आप ECU समझ लो, ये ज़्यादा इजी होगा। जब आपका जो कंप्यूटर है वो बोल रहा है कि मैं एक्सेस दूंगा ही नहीं, मेमोरी से रिलेटेड राइट्स हैं उनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी। ठीक है, तो उसको हैंडल करने में भी चैलेंज रहता है। साथ ही साथ में टास्क लेवल पे काउंटर चलाना, अलार्म सेट करना, टाइम रिसोर्स को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें है ना, शेड्यूल टेबल, ये सारी चीज़ें मैनेज करने में थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है इसमें। ठीक है, इसके बाद जो OS एप्लीकेशन है इसके लिए कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं था, वो एक प्रॉब्लम थी। साथ ही साथ में जो सर्विसेज बनती हैं इसमें उसका प्रोटेक्शन और भी अच्छा करना था, ये भी एक चैलेंज था। और साथ में कॉल ट्रस्टेड फंक्शन को बढ़ाना और ट्रस्टेड फंक्शंस को यूज़ करना, इन सब के से रिलेटेड स्टैंडर्डाइजेशन करने की भी चैलेंज थे। तो इसी के साथ ही ये ओसेक टाइम पिक्चर में आया। ओसेक टाइम के आने के बाद धीरे धीरे इस पर बहुत अच्छा काम होने लग गया, कंसोर्टियम बना, ऑटोसार निकल के आया, और ओसेक थोड़ा अभी मतलब अभी भी चलता है, लेकिन अभी ऑटोसार डोमिनेट करेगा मार्केट में, कर भी रहा है। दोस्तों, यदि ओसेक से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।